हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में जिसका नाम है रैशनल सिमेट्री। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें समझते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। ठीक है, सिमेट्री, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्री क्या होता है? अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहता है व्हेन टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ फिगर इज आइडेंटिकल आफ्टर फोल्डिंग और फ्लिपिंग इट्स कॉल्ड सिमेट्रिकल। अब ये क्या कह रहा है हम समझते हैं। ठीक है, एक फिगर है, उसको आप फ्लिप करते हो या फिर फोल्ड कर देते हो। ठीक है, और उसके बाद भी अगर दो या दो से ज्यादा पार्ट उसके आइडेंटिकल है तो उसका मतलब क्या है? वो फिगर क्या है? वो सिमेट्रिकल फिगर है। अब एक फिगर को सिमेट्रिकल होने के लिए उस फिगर के दो हाफ्स को सेम साइज और शेप का होना पड़ेगा। ठीक है, जो दो हाफ्स होंगे उसका साइज और उसका शेप क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो शेप सिमेट्रिकल नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए सिमेट्रिकल क्या होता है, एसिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल क्या होता है? अगर आप किसी फिगर को फ्लिप करते हो या फोल्ड करते हो, फिर भी उसके दो या दो से ज्यादा पार्ट आइडेंटिकल है, आपको सेम सेम दिखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल कहेंगे। और नहीं दिखते तो हम उसको कहेंगे एसिमेट्रिकल। अब ये सिमेट्री आप सोच रहे होंगे कि यूज कहाँ पे होता है, राइट? तो ये सिमेट्री तब यूज होता है जब हम ऐसे ऐसे शेप्स में कैलकुलेशंस करते हैं जिसमें ऐसे फिगर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, जैसे कि आपका स्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, इक्विलेटरल या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फिगर्स होते हैं, इनमें जब कैलकुलेशन होती है ना, तब हमें सिमेट्री काफी ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, अब सिमेट्री रियल लाइफ में कैसे यूज होता है? ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, अब जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते कि नहीं होते? डेफिनेटली होते हैं। तो उसमें क्या करना होता है? यहाँ पे देखिए, जो बिल्डिंग्स, अगर मान लीजिए जो शेप्स है जो यूज हो रहे हैं बिल्डिंग बनाने में, वो अगर सिमेट्रिकल है, ठीक है, जो बिल्डिंग के शेप्स है वो सिमेट्रिकल है, तो कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी? काफी ज्यादा आसान हो जाएगी एज कंपेयर टू अगर वो सिमेट्रिकल नहीं हो। तो इसीलिए आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग्स वगैरह में ये सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर हम बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री की, तो बेसिकली देखो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेम होता है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो एक इमेज को, कोई भी एक इमेज को दो हाफ में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। एक फिगर जो है उसमें एक या एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में हो। लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना, ये मिरर के रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत रिलेट करता है। किस तरीके से हम देखते हैं? ठीक है, मान लीजिए एक मिरर है। ठीक है, एक मिरर के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का हाफ पीस रखा हुआ है या फोल्ड करके उसको रखा है। अगर वो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखने पर मिरर पे जो उसका रिफ्लेक्शन दिखे, उन दोनों को मिला के वो पूरा ऑब्जेक्ट आपको सेम दिख रहा है, तो दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एक मिरर लाइन जो होता है, एक मिरर लाइन जो होता है वो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। ये हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे होनी चाहिए। आपको दो फिगर्स दिख रहे हैं, फिगर ए एंड फिगर बी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए फिगर ए जो है, इसमें जो डॉटेड लाइन है, क्या वो लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पे अगर आप फोल्ड करोगे या उसको फाड़ दोगे, जो भी करोगे, तो देखोगे कि दो अलग अलग आपको शेप एंड साइज दिखेगा, है ना? हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या? लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी जगह पे होगा जहां से आपको जो बाकी दो पार्ट है जो डिवाइड हो रहा है वो आपको इक्वल एंड आइडेंटिकल दिखेगा। तो फिगर बी देखिए, फिगर बी पे जो आप डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है वो क्या है? आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है, या फिर उसको हम कह सकते हैं आपका मिरर लाइन है। जब आप मिरर के केस में जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री डिस्कस करते हैं या फिर जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो होती है, ये जब हम देख रहे हैं तो हमें उसका लेफ्ट एंड राइट ओरिएंटेशन का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास, हमारे सामने कुछ फिगर्स है। ठीक है, उस फिगर्स में कुछ पंच्ड होल्स अगर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होनी चाहिए, जिससे ये जो फिगर है अगर आप उसको फोल्ड करो या कुछ भी करो, डिवाइड कर दो, तो दोनों पार्ट जो है वो आपको इक्वल एंड आइडेंटिकल दिखाई देंगे। ठीक है, जो पहला फिगर जो है उसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो जो पंच डॉटेड जो दो डॉट्स है उसको ध्यान से देखिए। तो अगर आप इस पे वर्टिकली एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो तो आप
अच्छे से देखो, ध्यान से देखो कि वो इक्वली डिवाइड हो रहा है ना। तो इसीलिए हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे मानेंगे, एकदम बीच में वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो फिगर 2 है, जो फिगर बी है, यहाँ पे देखिए आपका जो 2 डॉट्स है वो आपके टॉप राइट कॉर्नर पे है, ठीक है। और वो आपके ऐसे पॉइंट पे कि अगर आप डायगोनली एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो आपको सेम दिखेगा, एक मिरर रिफ्लेक्शन की तरह दिखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एग्जैक्टली देखिए डिस्टेंस वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेम दिखेंगी। सिमिलरली जो फिगर सी और फिगर डी है, यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे दोनों ही फिगर्स में, तो हमें ये एक इक्वल 2 हाफ्स इसमें देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।